मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी। भारत सरकार ने रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, जिसके लिए प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2019 में झारखंड को दी गई अनुदान की पहली किस्त 9.80 करोड़ रुपए सूद समेत लौटाने के लिए भी कहा गया है। 1 सितंबर को हुई भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में रांची में निर्माणाधीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला किया गया। इसका कारण अनुदान की पहली किस्त आवंटित होने के 2 साल बाद भी निर्माण कार्य में आवश्यक प्रगति नहीं होना बताया जा रहा है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है। वहीं कोविड के कारण 2 साल लटका रहा था ये प्रोजेक्ट। बता दें कि रांची के धुरवा क्षेत्र स्थित कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी। 3.45 एकड़ में प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनाने पर करीब 44 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होना है। वही +5 भवन का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने अनुदान की पहली किस्त 9.80 करोड़ रुपए झारखंड को आवंटित किया था, लेकिन उसके बाद कोविड संक्रमण की आशंका के कारण 2 साल लॉकडाउन की स्थिति रही। इसके अलावा अन्य कारणों से भी राशि होने के बावजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। कोरोना संक्रमण की आशंका कम होने के बाद राज्य सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तैयार करने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया। काम का टेंडर फाइनल भी हो गया, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भवन की नींव रखी, लेकिन शिलान्यास के 1 महीने बाद ही भारत सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू होने में विलंब की बात करते हुए रद्द करने का फैसला सुना दिया। लोकल उत्पादों को विदेशी बाजार तक पहुंचाने की ही इसकी योजना थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का उद्देश्य देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए निर्यात को बढ़ावा देना है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का उद्देश्य हर तरह की सुविधा को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना है। इसके जरिए लोकल उत्पादों को विदेशी बाजार उपलब्ध कराने का तैयार किया जाना है। अब देखते वाली बात यह होगी कि इस विषय पर राज्य सरकार का क्या स्टैंड है। अगली खबर कोडरमा से है। झारखंड के इस गांव में लाठी डंडा लेकर पहरेदारी करती है महिलाएं। बिहार से सटे इस गांव में ऐसा क्यों होता है, जाने विस्तार से आगे इस वीडियो में। झारखंड के कोडरमा जिले का सुदूरवर्ती प्रखंड सतगावा के कटैया पंचायत अंतर्गत बिहार की सीमा से सटे गांव असना कोनी के ग्रामीण अब शराबियों एवं शराब कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिए हैं। इसमें महिलाएं सबसे आगे हैं। महिलाएं लाठी डंडा लेकर गांव में पहरेदारी करती हैं और शराबियों को गांव में घुसने से रोकती हैं। इसमें स्थानीय पुलिस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। बता दें कि पुलिस के स्तर से पिछले कुछ दिनों में अवैध शराब की कई भट्टियां ध्वस्त भी की गई है। बताया जा रहा है कि बिहार में शराब बंद होने के बाद इस गांव में शराब बेचने वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। अब इसका दुष्प्रभाव जब आम लोगों के जीवन पर पड़ने लगा तो लोग इसके खिलाफ मुखर हो गए। ग्रामीण बताते हैं कि असना कोनी गांव में बिहार से शराब पीने के लिए लोग आने लगे थे। पिछले कुछ माह से यहाँ 12 बजे दिन से 11 बजे रात शराबियों का मेला लगा रहता था। गांव की सहिया आशा देवी कहती हैं कि गांव में 6 से 7 परिवार मुख्य रूप से दारू बेचने का कारोबार करते हैं। शेष लोग शराबियों से परेशान हैं। आए दिन अप्रिय घटना घटने की चिंता लगी रहती है। शराब पीकर लोग रात्रि में किसी के दरवाजे पर भी टॉयलेट कर देते हैं। साथ ही वही लड़ाई झगड़ा के साथ गाली गलौज भी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हो गया था। कई बार छेड़छाड़ की घटना भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद है कि इस गांव के लोग कलाली मोड़ के नाम से जानने लगे हैं। बाहरी लोगों से गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ग्रामीण महिलाओं ने विवश होकर प्रशासन से सहयोग भी मांगा। गत सप्ताह थाना प्रभारी उत्तम वैद्य के सक्रियता दिखाते हुए ग्रामीणों के साथ बैठक की और कार्यवाही भी तेज कर दी। इसमें स्थानीय पुलिस का भी बहुत सहयोग है। वही युवा एवं महिलाएं शराबबंदी आंदोलन का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया है। साथ ही बाहरी लोगों को गांव में घुसने से रोक लगा दी गई है। अभियान की शुरुआत सहायिका की पहल पर शुरू हुई थी। अब लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अब गांव में युवाओं और महिलाओं की टीम पहरेदारी करती है। गांव के बाहर का आदमी को शराब पीने से घुसने से रोकती हैं। हालांकि इस कार्य में आए दिन झंझट भी होते रहते हैं, पर सकारात्मक बात यह है कि थाना प्रभारी नित्य गाँव का दौरा कर ग्रामीणों का हौसला बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई अवैध शराब की भट्टिया को ध्वस्त भी किया गया है। शुक्रिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे रीड्स न्यूज झारखंड।